वो बोले 2 दिन के अंदर आप यहाँ से मकान खाली कर दो। बोले हैं चाहे तुम अपने गांव घर जाओ कि कहीं जाओ, जब हमारे यहाँ कोई है ही नहीं कि कहाँ चले जाए हम। अब आके बोल रहे हैं कि घर खाली कराओ, तो 50 साल से गवर्नमेंट सरकार सो गई थी। जब खेती किसानी कर रहे थे जब ही हटा देते। तो हम कह रहे हैं कि हम जगह खाली करने के लिए तैयार हैं, हम खाली कर देंगे, लेकिन हमको कहीं भी आप व्यवस्था बनाओ, नहीं तो हम जाके रोड में रहेंगे। क्या बीच रोड में पड़ेंगे? आप बताइए आप कि मैं बीच रोड में रहेंगे। कुछ नहीं बदला है, ये इंसानों को खून पिए हैं और इंसानों को बदले हैं। इस जगह से तोड़ के वहाँ हमको कह रहे हैं तुम भागो। हम जा रहे हैं थाने में जा रहे हैं, वहाँ इतने बड़े बड़े कमरा बने, घर बने, तो क्या हमको दे देंगे रहने के लिए? ना देंगे ना। हम तो अपनी जो टूटी मरेगी हम वहीं रहेंगे। जगह कोई बात नहीं, डायरेक्ट निकलो। उनका राज चल रहा है ना इस समय पर, निकलो। रात में क्या करने आई थी? दिन में आओ ना, सीना तान के 50 आदमी के बीच में। रात में आने की कोई जरूरत नहीं है। रात में तो चोर आते हैं, चोर हो इसलिए तुम रात में आते हो। अकेले इंसान है, चलो चला जाएगा। 4 के बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएगा? इस वक्त मैं मौजूद हूँ मैहर के न्यू आरकंडी क्षेत्र में, और कुछ ही दिनों पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि एक स्लम एरिया है और यहाँ के लोगों को निर्देश दिया गया है कि इस जगह को खाली करना है। नोटिस जैसी तो कोई अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन निर्देश दिया गया है। इस मामले में हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। सबसे पहले आपसे जानेंगे कि कौन आया था आपके पास? सर उनका नाम तो हमको मालूम नहीं, बोल रहे थे हम तहसीलदार हैं और कल आए हैं, कल ही आ रहे हैं। वो बोले 2 दिन के अंदर आप यहाँ से मकान खाली कर दो और रोड के उस तरफ चले जाइए। और रोड के उस तरफ तो पूरी सरकारी ज़मीन है। ये तो हम लोग जहाँ हैं ये अराजी की ज़मीन है जुम्मन शाह की, वो हम लोगों को रहने के लिए दिए हैं 900 स्क्वायर फीट। अच्छा, जिसका हम नगर पालिका में ये रसीद भी हम कटा दिए हैं 2 बार। नहीं, हम जाने के लिए तैयार हैं अगर शासन आर्थिक मतलब सहयोग करे आप। हाँ। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? देखिए अभी हम तो यहाँ 1 साल ही हुए हैं, लेकिन ज़मीन हमको दिए हैं वो 2-3 साल पहले, और अभी हम कैंसर पेशेंट हैं इसलिए नहीं बना पाए हैं। अच्छा अच्छा, ज़्यादा। आप टैक्स दे रहे हैं? ये 2 बार टैक्स दिए हैं। अच्छा, नगर और किसने आपको ये निर्देश दिया कि ये जगह खाली करनी? नगर पालिका से बोल रहे हैं, हम पटवारी हैं और कलेक्टर साहब खड़ी हैं उस तरफ रोड में, वो बोली हैं कि खाली कर दो। तो हम खाली करने के लिए तैयार हैं। कहीं हम लोगों को दे दें आर्थिक सहायता कर दें, चले जाएंगे, खाली कर देंगे। सरकार को चाहिए हम दे देंगे, लेकिन सरकार की भी जवाबदेही है कि हम लोगों को कहीं बस है। कब से यहाँ रह रहे हैं आप? हमको 7 साल हो गया यहाँ रहते जी। और टैक्स वगैरह भी आप देते हैं? अभी हमारा टैक्स नहीं कटा है। टैक्स हम कटवाने गए थे 4 साल पहले, तो नहीं काट के दिए थे। बोले अभी बंद है, नहीं कट रहा जी। अच्छा, ये बताइए कि मुख्यमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसका कभी लाभ मिला है आप लोगों को? हमें कोई लाभ नहीं मिला। अच्छा, क्या नाम है आपका? सज्जू मंसूरी। क्या करती हैं? घर पे ही रहती हूँ। अच्छा, यहाँ पे कब से रह रही हैं आप? यहाँ मैं सास को रहते 16 साल हो गए और हमें रहते 6 साल हो गए। आप लोग भी टैक्स जमा करते हैं? जी, टैक्स जमा होता है। अच्छा, सास के नाम से। तो किसके द्वारा ये निर्देश दिया गया कि ये जगह खाली करनी है? पटवारी आए थे और बोले हैं कि वो सीएम मैम बोली हैं और वो कलेक्टर मैम कि ये जगह खाली करो, तो हमें कहीं दे व्यवस्था से रहने के लिए। तो कितने दिन में खाली करने के लिए बोला? 2 दिन में। 2 दिन में हो गया। 1 दिन उनको आए खुद हो गया, बोल के गए 2 दिन में खाली कर दो। अच्छा, और कुछ बताया गया कि कहाँ जाना है? क्या कुछ नहीं दिए। वो ये बोले हैं चाहे तुम अपने गांव घर जाओ कि कहीं जाओ, जब हमारे यहाँ कोई है ही नहीं कि कहाँ चले जाए हम। आप हमें बताइए पहले। और हमसे बोल रहे थे कि कहीं हम पूछे हमसे बनाई हो कि हम कहीं दें कि हम बताएं। तो टैक्स तो दे रहे हैं ना आप? हाँ, टैक्स तो दे रहे हैं। तो हम लोग यहीं रहते हैं। हम लोग 15-16 साल हो गए रहते। यहाँ का हम टैक्स सब रसीद टैक्स सब कटाते हैं। अब कल आई है वो मैडम, तो सब बोलती है कि खाली कर दो, जहाँ तुमको जानो जहाँ जाओ, किसी की ज़मीन में सेट हो जाओ। तो हम किसके ज़मीन में सर फुड़ाने जाएं? अच्छा, वो आई थी यहाँ पे, आपने टैक्स वाला रसीद दिखाया उनको कि हम इस जगह का टैक्स? सब दिखा दिए हैं। तो क्या बोले वो? वो कुछ नहीं बोले, ये बोले कि जहाँ खाली वहाँ घुस जाओ। तो किसके ज़मीन में हम घुस जाएं? यहाँ
खेती कर रहे थे। उसके बाद आज मेरे को 8 साल यहाँ रहते हुए घर बनाए। मैं बकरी चराती हूँ, अपना यहाँ रहती हूँ। अब आके बोल रहे हैं कि घर खाली कराओ। तो 50 साल से गवर्नमेंट सरकार सो गई थी, जब खेती किसानी कर रहे थे जब ही हटा देते। अब आज घर बना लिए तो गवर्नमेंट सरकार को ये ज़मीन दिखने लगी, खाली करो भागो, खाली करो भागो। और इतने दिन से पगार वो उसकी क्या कहते हैं, जुर्माना की रसीद भी है मेरे ससुर के पास, और खसरानामा भी है, नक्शा भी है, सब कुछ है। लेकिन कहते हैं ये सब अर्जेंट है, अब ये सरकारी है ज़मीन। तो जब भगाना रहा है तो पहले भी भगा देते, खेती ही न करने देते। अब इतने दिन से कुछ नहीं बना, आप बोल रहे हैं यहाँ ये बनेगा वो बनेगा, कुछ बनने का आर्डर है नहीं है। बाकी बेमतलब में ऊपर फट्टी नेता नपाड़ी कह रहे हैं कि घर जगह खाली करो। तो हम कह रहे हैं कि हम जगह खाली करने के लिए तैयार हैं, हम खाली कर देंगे, लेकिन हमको कहीं भी आप व्यवस्था बनाओ, नहीं तो हम जाके रोड पे रहेंगे। क्या बीच रोड में पड़ेंगे? आप बताइए आप कि मैं बीच रोड में रहेंगे। अब फिर हम बस्ती में जाके कहाँ रहें? कह रहे हैं जाओ कहीं भी घर हो तो रह लो। किसके घर में जाके घुस जाएंगे? जिसके घर में घुसेंगे तो क्या वो लाठी ना मारेगा, भगाएगा? आप घुस जाने दोगे? हम जा रहे हैं थाने में जा रहे हैं, और वहाँ इतने बड़े बड़े कमरा बने, घर बने हैं, तो क्या हमको दे देंगे रहने के लिए? ना देंगे ना। हम तो अपनी जो टूटी मड़ैया हम वहीं रहेंगे। तो भाई हमारी ये निवेदन है कि हम जहाँ जो रह रहा वहाँ रहने दे और सुरक्षित रहने दे। अगर सहायता देना हो तो जब जरूरत हो सरकार को वो जमीन ले सकती है, हमको कोई इतराज नहीं। 1.5 साल से मैहर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या कुछ परिवर्तन हुआ है शिक्षा व्यवस्था में, स्वास्थ्य व्यवस्था में? कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ हो, इसके बारे में कुछ बताइए। मैहर में कुछ बदला हो इन 1.5 सालों में? कुछ नहीं बदला है। ये इंसानों को खून पिए हैं और इंसानों को बदले हैं। इस जगह से तोड़ के वहाँ हमको कह रहे हैं तुम भगो, हमको कह रहे हैं तुम भगो, ठीक है हम चले जाते हैं। सारे लोग लेके रोड में डेरा लेके बैठ जाते हैं। कहाँ से बाहर निकलेगा, कहाँ से इंसान निकलेगा? हमें से कोई लेने देना नहीं। भगा रहे, भग गए, रोड में डेरा रख लिए। ना हम बाहर निकलने देंगे, ना हम इंसान निकलने देंगे। हम जो मर्जी आगे वो करेंगे, या तो फिर हम कहीं जगह दो, जगह देंगे तो आदमी। जगह की कोई बात नहीं हुई? जगह की कोई बात नहीं हुई, डायरेक्ट निकलो। उनका राज चल रहा है ना इस समय पर, निकलो। हर व्यक्ति को, एक को नहीं, देवी अंधरा टोला, हनुमान टोला, आरकंडी, घंटा घर, कहीं भी ले लो, हर जगह तोड़ फोड़। उसको मतलब किसी भी तरीके से कमाने खाने नहीं दे रहे हैं इंसान को। किसके माथे रहें, कहाँ जाएं? अकेले इंसान है, चलो चला जाएगा। 4 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएगा? मर मुरू गया कोई, जिम्मेदार को शासन न कहलाएगी? शासन निकाले तो जिम्मेदार तो शासन ही होगी। कुछ योजना का फायदा मिलता है आपको? कुछ नहीं, आज तक राशन कार्ड नहीं बना। तो आपने आवेदन दिया था उसके लिए? दिया, उसको फेल हो जाता हर चक्कर, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई ही नहीं है। बोल रहे हैं न्यू आरकंडी गिर जाएगी, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। तो न्यू आरकंडी का तो आप टैक्स दे रहे हैं ना, वो तो आपने बताया वार्ड 1 में भी आता है ये, तो वो तो ले, वार्ड 1 यही है, वार्ड 1 यही है, वो तो ले रहे हैं, लेकिन सुविधा नहीं है। सुविधा कुछ नहीं है। यहाँ के कुछ लोग हैं जो भड़काते हैं। नेता मंत्रियों को भी आता है तो रात में आता है न्यूज लेके, दिन में नहीं आता वो। रात में आएगा, गुपचुप गुपचुप बात हो जाएगी और चले जाएंगे। सुबह खबर चल रही है, वो तो भैया आए थे फलाने भैया, रात में क्या करने आए थे? दिन में आओ ना, सीना तान के 50 आदमी के बीच में। रात में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। रात में तो चोर आते हैं, चोर हो इसलिए तुम रात में आते हो। दिन में आओ ना खुल के और बताओ कि यहाँ से जाओ तुम लोग, नहीं है, गलत है, अवैध जगह में हो, वो सब पहले से समझाओ ना। न पाइप लाइन है, न पानी वाला लाइन है, कुछ नहीं किए उस साइड। जैसे हम हैं वैसे ही है। वहाँ होगा भी नहीं, पहले बोल भी दिए थे कि उधर होगा भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ टूटना है। हाँ, वहाँ टूटना है, इसलिए बोले थे कि वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ना वो लाइन पाइप, पानी वाली पाइप डलेगी, ना तो वो ये टैंक वाली, कुछ भी नहीं डलेगा। वहाँ कोई सुविधा नहीं मिलेगी। कुछ लाभ नहीं मिला तो हमें चाहिए भी नहीं। बाकी हमारे पति अकेले मजदूरी करते हैं, एक कमरा जैसे तैसे हम कर्जा करके बनवाए, अब वो तोड़ देंगे तो फिर हम कर्जा भरते रहेंगे, क्या करेंगे हम, क्या खाएंगे? तो ये जो तस्वीर आपने देखी, ये मैहर क्षेत्र के न्यू आरकंडी की है, जहाँ के लोग, इन्होंने बताया कि यहाँ का ये टैक्स तो देते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन यहाँ तक कोई सुविधा नहीं पहुँचती है। और यहाँ के लोग जो हैं, जो स्थानीय लोग हैं, इनके मन में एक अलग दुख है
एक अलग पीड़ा है जो आपको सामने नज़र आई होगी। कैमरामैन दिनेंद्र के साथ मैं विराट।